नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूं शाह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी या फिर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की लाइव क्लास। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारी जो भी सोशल साइट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और भी सोशल साइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। हाल ही में किस राज्य में हेथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, इसका जो आपके सामने चार ऑप्शन है, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में हेथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें दोस्तों हेथोई अम्मन उत्सव, तो इसका आयोजन बडागास समुदाय के द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों, बडागास समुदाय के जो लोग हैं वो इसका आयोजन हर साल करते हैं। इसका आयोजन हर वर्ष ऊटी में होता है। ऊटी में इसका आयोजन होता है और इस वर्ष इसके आयोजन में केंद्रीय जो सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, एल मुरुगन ने इसमें नृत्य भी किया। और बडागास समुदाय यह नीलगिरी में सबसे बड़ा समुदाय है, यानी आदिवासी समुदाय है। यह समुदाय नीलगिरी के पूरे जिलों में बडुगा लगभग 400 गांव में रहते हैं। ये जो समुदाय है लगभग 400 गांवों में निवासरत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु में, और ये ऊटी में हुआ। और इसमें सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं वो एल मुरुगन इसमें शामिल हुए थे और वो इसमें नृत्य किए हैं। और ये नीलगिरी क्षेत्र में लगभग 400 गांव में निवासरत है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो 66वां, यानी ऑप्शन नंबर 6, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ के द्वारा हर वर्ष 1 जनवरी को अपना इस्टेब्लिशमेंट डे यानी फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ की शुरुआत 1958 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 66वां अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। भारत और किस देश की जो सैन्य अभ्यास डेल्टा साइक्लोन 2024 का आयोजन होगा? यानी भारत और किस देश की जो सेना है उसके द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, यानी अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, उसका आयोजन होगा। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जापान और चौथा यूएई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यूएई। यानी दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की जो सेना है उसके बीच संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन होगा। और ये 2 जनवरी यानी 2 जनवरी से 15 जनवरी 2 से 15 जनवरी के मध्य होगा। और इसकी बात करें
तो ये राजस्थान के थार रेगिस्तान जो है वहां पे आयोजित किया जाएगा। और अगर हम बात करें भारत और यूएई का पहला जो संयुक्त वायुसेना अभ्यास वर्ष 2008 में अबू धाबी के अल थफरा बेस पर आयोजित किया गया था। यानी 2008 में फर्स्ट सैन्य अभ्यास, वायुसेना का जो सैन्य अभ्यास था उसका आयोजन अबू धाबी के अल धफरा बेस पर किया गया था। तो इस वर्ष ये 2 से 15 जनवरी के मध्य होगा, और होगा कहाँ? राजस्थान के थार रेगिस्तान पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों जो 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, तो ये गुजरात है। गुजरात के द्वारा नए साल यानी 1 जनवरी 2024 को राज्य के लगभग 108 स्थानों पर 108 अलग अलग स्थानों पर सूर्य नमस्कार का सामूहिक जो रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और इस आयोजन में गुजरात के जो वर्तमान सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया गया? अगर हम बात करें दोस्तों नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की, तो इसकी जो शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, जिसको हम NTPS कहते हैं, की शुरुआत की गई है, यानी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका जो स्लोगन है वन नेशन वन पास प्रणाली, यानी एक देश और एक पास। इसका लक्ष्य देश भर में लकड़ी जैसे बांस, वन उत्पादों का परिवहन करने के लिए सिर्फ एक पास, यानी जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनके लिए जो पास की आवश्यकता होती है, इसमें एक QR कोड बेस आपको पास दिया जाएगा, जिसका आप प्रयोग करके किसी भी राज्य में बांस या वन से संबंधित जो भी परिवहन करने का चीज होता है उसको आसानी से परिवहन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चंस, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अभय हस्तम लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना के सीएम के द्वारा जो अभय हस्तम लॉन्च किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चंस, हुंडई मोटर्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों हुंडई मोटर्स इंडिया के द्वारा हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, देश में बिजली आपूर्ति करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य देश में बिजली आपूर्ति करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अगर हम बात करें दोस्तों 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों वित्त आयोग की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि राजकोषीय संघवाद की धुरी है, यानी जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत कहा या किया गया है, यानी आर्टिकल 280 के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसका दायित्व जो है संघ एवं राज्यों के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें, यानी राज्य और भारत सरकार के मध्य समन्वय बनाना और उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन का जो मूल्यांकन करना, या कह सकते हैं उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, इसका मुख्य कार्य है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 280 के तहत इसका निर्माण किया गया है और अरविंद पनगड़िया जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता को खारिज कर दिया, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स की सदस्यता से लेने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स जो है दोस्तों 5 ऐसी अर्थव्यवस्था जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनका एक संयुक्त रूप है, यानी एक संगठन है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, यानी इसमें 5 ऐसे देश होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी विकसित हो रही है, यानी विकासशील देशों का एक संयुक्त संगठन है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है संघाई में है, संघाई में इसका मुख्यालय है। और ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इसमें ब्राजील, यानी ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और दक्षिण अफ्रीका के ये समूह होते हैं। इसमें ये ब्रिक्स का ये इसका मतलब है, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें मुख्य रूप से इसके सदस्य हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चंस आप देखे हैं, इस 10 क्वेश्चन से आप मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।